विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। सरकार जहां इन नियमों को जातिगत भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने वाला कदम बता रही है, वहीं कई सामाजिक संगठनों ने इसे समाज को बांटने वाला करार दिया है। यूजीसी के नए नियमों के तहत सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों की जांच के लिए इक्वलिटी कमेटी का गठन अनिवार्य किया गया है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। इसी क्रम में अजमेर में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने परशुराम मंदिर में बैठक कर इन नियमों का विरोध किया। युवाओं ने आरोप लगाया कि ये नियम शिक्षा के नाम पर समाज को जातियों में बांटने का प्रयास है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 27 जनवरी को जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। युवाओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। देखिए, एक नारा दिया गया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। पर जो यूजीसी का नया नियम आया है वो कहीं ना कहीं बटेंगे तो कटेंगे की बात को सत्यार्थ कर रहा है। आप देखिए सामान्य वर्ग की स्थिति क्या हो जाएगी इस नियम के आने के बाद। आपने एक ऐसा नियम बना दिया कि कंप्लेन करी जाएगी अन्य समाजों द्वारा और सामान्य वर्ग के व्यक्ति पे, क्योंकि इक्विटी आप चाहते हैं, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। पर ये कौन सी समानता है? ये तो असमानता हो रही है पूरी की पूरी। आपने एक नियम बना दिया और उसके तहत विश्वविद्यालय के अंदर एक कमेटी बनेगी और वो जांच करेगी और जांच में दोषी पाए जाने पर, क्योंकि आपने उसमें समय सीमा भी निर्धारित कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको जांच पूरी करनी है, तो जांच कैसी होगी पहले तो वो सोचिए। उसके बाद जो सामान्य वर्ग का बच्चा है उसको डर के साए में पढ़ाया जाएगा। वो मतलब डर के साए में पड़ेगा, कोई उसको गाली भी बक के चलेगा, कोई उसको मार पीट भी कर दे अन्य वर्ग का व्यक्ति, तो वो बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि मेरे खिलाफ वो यूजीसी ने एक नियम बना दिया है। कोई भी वर्ग का व्यक्ति आएगा और वो कह देगा कि इस फलाने ने बच्चे ने, सामान्य वर्ग के बच्चे ने मेरे साथ ये करा है, और उसके ऊपर जांच हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा बेचारा। तो आप डर के माहौल में चलाना चाह रहे हैं, हमें क्या बनाना चाह रहे हैं आप? यूजीसी का नियम वापस होना चाहिए। इसके लिए कल हमारे एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देगा और हम करणी सेना और जो वैश्य समाज है उससे भी बात करेंगे इस विषय को लेकर। और आप देखें पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है। बड़े बड़े विराट हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, बड़े बड़े विराट हिंदू सम्मेलन, उन सम्मेलनों में कोई नहीं बोल पा रहा कि सामान्य वर्ग की स्थिति क्या करी जा रही है यूजीसी नियम के तहत। कोई बोलने सोचने वाला ही नहीं बचा इस समय। अरे हम भी सनातन को मानने वाले हैं, हम सब सनातनी हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है उसकी आड़ लेके आप ये काम कर दोगे कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दोगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर जो सोशल मीडिया भी चल रही है, आगे हम एक कोऑर्डिनेशन टीम बनी हुई है, उससे बात करें। अगर भारत बंद की नौबत आएगी तो भारत बंद में भी हमारा सहयोग देंगे। अब जो केस लगे वो केस लग जाए हमारे पर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितनी बजे ज्ञापन दोगे? कल लगभग 1 बजे हम प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देगा। हम करणी सेना से भी बात करेंगे, वैश्य समाज से भी बात करेंगे। हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, पर कम से कम हमारे वर्ग को तो सेफ साइड में लेके आएंगे, उसको सुरक्षित स्थान पर लाएंगे। ये नियम कहीं ना कहीं एक काला नियम बना दिया यूजीसी ने और इसको रोल बैक करना पड़ेगा, इसको वापस लेना पड़ेगा। रही बात कोई अगर इसको कहता है कि किसी पार्टी के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये सामान्य वर्ग की एक जो दुविधा है, सामान्य वर्ग के खिलाफ काला कानून आएगा उसको लेकर है। तो ऐसा कोई नहीं समझे किसी पार्टी के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं ये, क्योंकि कोई पार्टी इसमें खुल के बोल ही नहीं रही। सामान्य वर्ग का समर्थन तो करे। सामान्य वर्ग भी इस देश का नागरिक है, सनातन को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, संविधान को मानता है। इसलिए ये किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है, ये हमें हमारे बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस सब में मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस लड़ाई में अधिक से अधिक जोड़ जुड़े। इसके बाद जय हिंद, जय भारत। ये जो यूजीसी का एक इक्विटी एक्ट बनाया गया है, इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर अगर कोई 1% या 0.5% कहीं अपवाद से कोई घटनाएं घटती हैं, उसके लिए पूरे संपूर्ण समाज को या संपूर्ण वर्ग को हाशिए पे लाना ये कहीं से भी न्यायप्रद कार्य नहीं है। जो एक समानता का अधिकार है, उस स्वाभिमान के साथ में सभी को पढ़ने का अधिकार है, बच्चों को भी। तो उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ये मीटिंग रखी कि हम इसका विरोध करेंगे। और चूँकि ये सामाजिक समरसता के खिलाफ प्रतीत हो रहा है कानून, तो इससे हिंदुत्व की अवधारणा को ठेस पहुँचेगी। धन्यवाद। नाम? रोमेश मिश्रा।